पार्मेनिडिस। पार्मेनिडिस मेटाफिजिक का गुरु, उस्ताद, बड़ा ही कठिन दर्शन शास्त्र है इसका। 5वीं सदी में वो पैदा हुआ था। ऐसे तो पता नहीं है कि उसकी मौत कब हुई और वो पैदा कब हुआ, मगर इलिया के शहर में, जो कि इटली में है, वहां पर वो पैदा हुआ। और इलिया के शहर की सत्ता में भी उसका महत्व का योगदान था। जैसे कि उसने एलिया के शहर के बहुत सारे कानून जो है वो पार्मेनिडिस ने बनाए थे और लिखे थे। पार्मेनिडिस पर जेनोफेनिस का दर्शन शास्त्र का और सोच का बहुत गहरा असर हुआ। जैसे कि पार्मेनिडिस ने भी अपनी किताब का नाम रखा ऑन नेचर, जिस तरह से जेनोफेनिस ने अपनी किताब का नाम रखा था। और बिल्कुल जेनोफेनिस की तरह ही पार्मेनिडिस ने भी अपनी फिलोसॉफी शायरी में लिखी। पार्मेनिडिस की जो डिफिकल्ट फिलोसॉफी थी, उसको समझने के लिए मैं ये समझती हूँ कि शायद मुझे उसके नतीजे से शुरू करना चाहिए और बाद में उसके तर्क को समझाना चाहिए। पार्मेनिडिस ये कहता था कि ये जो सारी दुनिया है, एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर जो मैटर है, पदार्थ है, सब चीज जो है वो एक है। सबसे पहले के वो एक मोनिस्ट था। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। ये नहीं कि वो किसी वक्त में पैदा हुई है। भले ये जो ख्याल था वो ग्रीक में आम था कि दुनिया जो है वो हमेशा से थी और हमेशा एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात यह है कि वो पूरी तौर पे बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता और नजर भी नहीं आ सकता। उसके अंदर कोई चेंज नामुमकिन सी बात है। और आखिर में ये कि वो लाजिम है, वो जरूरी है, वो नेसेसरी है। इस तरह से पार्मेनिडिस ने इस नतीजे पर पहुंचा के जो कायनात है और उसके अंदर सब चीज जो है वो एक है और वो हमेशा से रहेगी और वो हमेशा थी। वो यूनिफॉर्म है, वो वैक्यूम है, वो बदल नहीं सकती। किस तरह से इस नतीजे पे पहुंचा वो? उसने ये कहा कि सबसे पहले एनेक्सिमेंडर का जो दर्शन शास्त्र था, जो है कि दुनिया के अंदर दो अपोजिट होते हैं, दो उलट चीज होती है, दो उलट कुव्वतें होती है। उधर से ही उसने शुरू किया, इसी पॉइंट से उसने शुरू किया, इसी नुक्ते से उसने शुरू किया। उसने ये कहा कि सबसे महत्व है अपोजिट, वो है बिंग और नॉन बिंग। यानी कि वो चीज जो के है और वो चीज जो के नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जो है और नहीं भी है, इन दोनों के इंटरएक्शन में ही पिछले फिलोसोफर ने ये कहा था कि दुनिया के अंदर बदलाव होता है और सब चीज जो है वो बदलती है। अब जो चीज है यानी के बिंग, उसके बारे में तो हम जान सकते हैं, क्योंकि बिंग की जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, मैटर की जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, पदार्थ का जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। जो नॉन बिंग है, जो चीज है ही नहीं, जो नॉन एग्जिस्टिंग चीज है, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो चीज है ही नहीं, ना उसके बारे में हम बोल सकते और ना हम उसके बारे में जान सकते कि उसका क्या रंग है, उसका क्या माप है, वो कितनी बड़ी है, वो कितनी लंबी है और वो कितनी छोटी है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है।
वो है ही नहीं। इससे पार्मेनिडिस ने ये रिजल्ट निकाला कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज जो के है, जो चीज नहीं है वो हो ही नहीं सकती। उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते और ना कुछ बोल सकते। इसलिए जो कुछ है वही सिर्फ है और जो कुछ नहीं है वो नहीं है। द ओनली थिंग एग्जिस्ट इज बीइंग, नॉन बीइंग है ही नहीं। यानी कि शून्य जो है वो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं और कहीं पर नामुमकिन है। दूसरा ये, जो चीज है ही नहीं और वो पहले से ही नहीं है, वो चीज कुछ पैदा ही नहीं कर सकती। नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। सिर्फ पार्मेनिडिस का ये ख्याल नहीं था, ये जो पूरे ग्रीक्स लोग थे वो सबका यही ख्याल था कि नथिंग्स कम फ्रॉम नथिंग। जो चीज पैदा ही नहीं कर सकती वो चीज में से कुछ नहीं पैदा हो सकता, कुछ जन्म नहीं हो सकता, कोई नई चीज जन्म नहीं हो सकती। इसलिए जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जो हकीकत में है, जो दुनिया है, जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो नथिंग में से वो पैदा नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि जो वो चीज है उसमें बदलाव नामुमकिन है, उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। इधर पर पार्मेनिडिस ने अपने आप को बिल्कुल हेराक्लाइटस से विरोध खड़ा किया है और वो उसके विरोध है। हेराक्लाइटस आपको शायद पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया है हेराक्लाइटस के बारे में, आप देख सकते हो, मैंने लिंक नीचे शेयर की है। हेराक्लाइटस कहता था कि बदलाव जो है वो होता है और पार्मेनिडिस ये कह रहा है कि बदलाव जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है, उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जो चीज है जब वो बदलती है तो वो चीज बन जाती है जो कि वो पहले नहीं थी। यानी कि बदलाव हमेशा से बिंग और नॉन बिंग की इंटरैक्शन में के नतीजे में होता है और पैदा होता है। अगर मैं इस वक्त इस लम्हे में जो हूँ तो अगले लम्हे में जो मैं बन जाऊंगा वो इस लम्हे में नहीं हूँ। ये जो अलग लम्हे में बन जाऊंगा वो इस लम्हे में तो नहीं है। जो चीज है ही नहीं, पार्मेनिडिस ने पहले ही आपको कहा था कि जो चीज है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं और उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये नामुमकिन सी बात है। जो चीज है ही नहीं उसके कैसे नई चीज वो पैदा कर सकता है। तो इसलिए अगर बदलाव जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो जो चीज एग्जिस्ट करती है और नॉन एग्जिस्ट चीज के इंटरैक्शन के नतीजे में पैदा होती है, बिंग और नॉन बिंग के इंटरैक्शन के नतीजे में पैदा होती है, जो चीज है और जो चीज नहीं है उनके इंटरैक्शन के नतीजे में पैदा होती है। तो जो चीज नहीं है वो तो नहीं है, इसलिए ये इंटरैक्शन नामुमकिन है। इसलिए बदलाव जो है वो नामुमकिन है। कैसी मजेदार किस्म की बात है ना। यानी कि पार्मेनिडिस ने ये कहा कि हेराक्लाइटस बिल्कुल गलत कह रहा है। इस दुनिया के अंदर कभी भी किसी किस्म की कोई बदलाव हो नहीं सकता। पार्मेनिडिस ने दूसरे नंबर पर उसने ये बात की कि कहीं पर भी किसी किस्म का शून्य जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। शून्य जो है वो बजाते खुद नॉन बिंग है और वो कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो चीज ही नहीं है और नामुमकिन है। और हम पहले ही बता चुके हैं और बात कर चुके हैं कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज कैसे हो सकती है। तो शून्य जो है वो हो ही नहीं सकता। पार्मेनिडिस कहता है कि यू कुड नॉट नाउ
what is not, nor can you say what cannot be thought, cannot exist, since we cannot think of nothing. Therefore, there can be no word. पार्मेनिडिस। जिस चीज का कोई ख्याल ही नहीं है और ख्याल ही नहीं रखा जा सकता, वो चीज हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो चीज है ही नहीं, उसके हवाले से हम कोई ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए क्योंकि हम उसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं रख सकते, वो है ही नहीं। अब मैं बहुत सारी चीजों के बारे में ख्याल नहीं रखती, जो कि जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उनकी शक्ल तो नहीं पता और उनके हवाले से भी कोई ख्याल नहीं है, मगर ये तो हकीकत है ना कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो पार्मेनिडिस का क्या मतलब था कि जो चीज का कोई ख्याल नहीं रखा जा सकता, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो किस व्यक्ति की बात कर रहा था और किस व्यक्ति के दिमाग की बात कर रहा था? वो बात कर रहा था यूनिवर्स की, कि जिसको नोस कहा जाता है। उसमें थोड़ी देर के बाद में रोशनी डालूंगी। यानी कि जिस चीज का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए क्योंकि हम नॉन एग्जिस्ट चीज का कोई भी ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है और उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसलिए वो ऐसी चीज है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। छठवें नंबर पर पार्मेनिडिस ये कहता है कि मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल नामुमकिन जैसी चीज है। सब चीज एक है, वो उसके अंदर अलग अलग शक्ल नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? इसलिए क्योंकि जब एक ही चीज है कि अलग अलग शक्ल एग्जिस्ट करेगी, तो फिर उसका मतलब है कि एक चीज जो है वो दूसरी शक्ल में बदली होगी, तभी भी वो अलग अलग शक्ल बनाती है। मगर बदलाव जो है, हम पहले ही कह चुके थे कि एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्ट है। इंटरैक्शन के नतीजे में, यानी कि वो चीज जो है, वो चीज जो कि नहीं है, उसके इंटरैक्शन के नतीजे में पैदा होती है, क्योंकि वो चीज जो कि नहीं है ही नहीं, इसलिए इंटरैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि बदलाव ही नहीं हो सकता, तो फिर मल्टीप्लिसिटी नहीं हो सकती। हर चीज एक ही है और एक ही होगी, एक ही जैसी होगी, एक ही शक्ल की होगी और एक ही सूरत की होगी। अब दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमको तो बहुत सारा बदलाव नजर आता है। हर घड़ी हमें बदलती चीज नजर आती है, हमें शून्य भी नजर आता है, हमें जिंदगी और मौत भी नजर आती है, हमें हलचल भी नजर आता है, हमें दुनिया के अंदर जो बदलाव होता है, नेचर के अंदर जो बदलाव होता है, वो भी नजर आता है। हमें चीजें पैदा होती भी नजर आती है और मरती भी नजर आती है। हमें वो जो चीज बदलती है, वो चीज नजर आती है। तो हम पार्मेनिडिस को किस तरह से समझाए कि दुनिया के अंदर हमको इतने सारे बदलाव नजर आते हैं, वो कैसे नजर आते हैं? पार्मेनिडिस ये कहता है कि सब चीज जो है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, या हम अपने सेंस से, इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, और ये सब सेंस जो है वो हमको धोखा दे रही है। क्यों धोखा दे रही है? क्योंकि जब हम बिल्कुल डिडक्टिव लॉजिक से, तर्क से ये नतीजा निकाल चुके हैं कि जो चीज नहीं है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो जो चीज है वो नहीं है। जो कुछ नहीं है वो नहीं है, और जो कुछ होगा वो सिर्फ एक ही होगा। जो है वो हमेशा से होगा, जो है वो लाजिम होगा,
जो है वो हमेशा से रहेगा और मल्टीप्लिसिटी भी नामुमकिन है, जो है उसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा। और इसलिए जब सब चीज एक ही है, हम ये तर्क से साबित भी कर चुके हैं, तो जो भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपने सेंस से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, ये सब हमें धोखा दे रही है। ये एक ख्वाब है, ये एक गलत फहमी है जो हम देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर बदलाव। आप भी जरूर सर पकड़ के बैठ गए होगे और बोल रहे होगे ये पार्मेनिडिस का फिलोसफी का मकसद क्या है। सारा बात कुछ इस तरह से है। पिछली वीडियो में मैंने हेराक्लाइटस का जिक्र किया था। हेराक्लाइटस ने हमें ये कहा था कि हर चीज जो है वो बदलाव के अमल में है, वो बदल रही है। अब अगर हर चीज जो है कि वो बदल रही है और बदलाव के अमल में है, तो फिर हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसका कोई डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। उसके हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो हर वक्त बदल रही है और बदलाव के अमल में है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो चीज है वो लाल रंग की है, तो हेराक्लाइटस जवाब देगा कि हाँ है भी और नहीं है भी, क्योंकि वो लाल रंग की है और उसके जवाब में बदलाव भी हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो इंसान है वो जिंदा है, तो आप कहोगे ये जो इंसान है वो तो मुर्दा है, जिंदा भी हो रहा है और उसके जो सेल्स है वो मर भी रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव के अमल में है। किसी भी हवाले से आप किसी भी चीज को ले लो तो आप उसकी डेफिनेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हर समय बदलाव में हो रहा है और वो बदल रही है। तो आप उसकी सही डेफिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लगातार चेंज में है। अगर प्रॉपर्टी लगातार बदलाव के अंदर है, तो फिर हम उस चीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल चैलेंज बन गया था। तो पार्मेनिडिस ने ये समझा कि इस चैलेंज का जो सही जवाब जो है वो ये है कि हेराक्लाइटस जो है वो गलत है। ये सब बदलाव जो है और सिर्फ ख्वाब है, एक गलत फहमी है, एक इल्यूजन है। हम अपने सेंस से धोखा खा रहे हैं। असल में जो हकीकत है वो बिल्कुल रुकाव में है और वो रुकाव के साथ है। तो इसलिए उस हकीकत को समझे, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि वो रुकाव में है, वो ठहराव में है। अब ये जो ख्याल था, इसके नतीजे में जो दर्शन शास्त्र है वो दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो लोग थे जो हेराक्लाइटस के साथ थे और वो ये कह रहे थे कि हाँ बदलाव हो रहा है और हमें बदलाव दिख रहा है, हमें बदलाव नजर भी आ रहा है और ये जो है वो हकीकत है, इसको समझना और ना समझना जैसी बात है। और वो लोग जो है वो ये कह रहे थे कि जो आप अपनी नजरों से देख रहे हो, आप अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहे हो, वो आप एक ख्वाब देख रहे हो, वो एक गलत फहमी है और हकीकत नहीं है। बल्कि हकीकत जो है वो तो ठहराव में है, वो तो रुकी हुई है, एक स्टेबल है, एक ऐसी हकीकत है जिसके अंदर किसी किस्म का बदलाव नहीं है। इसलिए हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें जो बुनियादी असूल था जिसको वो अभी नहीं बोलता है, आगे जाके एरिस्टोटल और प्लाटो इस पर रोशनी डालेंगे और इस बात पर बात करेंगे। वो ये था कि द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन। ये नामुमकिन सी बात है कि आप ये कहो कि कोई चीज नहीं है और वो ही चीज है, कोई चीज है और नहीं है और दोनों चीज
एग्जिस्ट करती है, या तो कोई चीज है या तो कोई चीज नहीं है, दोनों चीज एक साथ नामुमकिन है। इस प्रिंसिपल को या तो ए जो है वो है या ये जो है वो नहीं है। जैसे कि ए मस्ट बी इक्वल टू ए और ए इज नॉट इक्वल ए, मगर दोनों चीज मुमकिन नहीं है कि ए इज इक्वल ए एंड ए इज नॉट इक्वल ए। इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन। और मैं समझती हूँ कि पार्मेनिडिस इस चीज को इजाद करता है, हालांकि उसने इसको मुकम्मल तौर पे नहीं बोला है, मगर आगे जाके आप देखोगे कि इसकी वजह से और इसके नतीजे में मेटाफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक निकलते हैं और निकलेंगे आगे जाके। इसके बाद में हम बात करेंगे और इसका बहुत बड़ा असर हुआ लोगों की सोच पर। मगर फिलहाल इतना ही कहना काफी है कि दो हिस्सों में दर्शन शास्त्र जो है वो अब बढ़ गया है। वो जो कि हेराक्लिटस की साइड में थे और वो ये कहते थे हाँ बदलाव हो रहा है और बदलाव जो है वही हकीकत है और दुनिया बदल रही है। और वो जो कि पार्मेनिडिस के साइड थे वो ये कहते कि बदलाव जो है वो नामुमकिन है और जो हम हमारी इंद्रियों से देख रहे हैं वो सब धोखा है, और ये जो दुनिया जो हमें बदलती नजर आ रही है वो सिर्फ धोखा है। और दुनिया जो है वो एक रुकाव में है, वो ठहराव में है, वो एक स्टेबल है, वो रुकी हुई है, इसमें कोई किस्म का और कभी बदलाव नहीं हो।